लोड शेडिंग बंद, ज्यादा बिजली बंदिश नाकाबिले बर्दाश्त। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का शदीद इजहार बरहमी। वजीरों, मुशीरों और तवानाई हुकाम की शामत आ गई। शहबाज शरीफ ने हुकाम की वजाहतें मुस्तरद कर दी। वजाहत नहीं, हल चाहिए। अवाम को मुश्किलात से निजात दिलाएं। शहरी तकलीफ में होने को कोई समझौता नहीं होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की वार्निंग। लोड शेडिंग की वजूहात, मुहर्रिकात और हल के लिए इक़दाम करने की हिदायत। एक तो गर्मी, ऊपर से लोड शेडिंग, आवाम पर दोहरा अजाब। बिजली का शॉर्टफॉल 6865 मेगावाट हो गया। 10-10 घंटे बिजली की अदम दस्तियाबी से शहरियों का सबर जवाब दे गया। लेस्को का शॉर्टफॉल 850 मेगावाट से तजावुज कर गया। लेस्को के डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की खामियों ने लाहौरियों की मुश्किलात बढ़ा दी। कम खर्च बाला नशी, हुकूमत की खर्च घटाओ सादगी अपनाओ पॉलिसी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास। काबीना अरकान के पेट्रोल कोटे में 40 से 50%, सरकारी ऑफिसर्स के कोटे में 30 से 40% की कमी तजवीज़। वजारतों के लिए नई गाड़ियाँ लेने, दफातर की तज़यीन व आराइश पर पाबंदी लगाने पर गौर। तजावीज़ पर हतमी फैसला विफाकी काबीना करेगी। रिलीफ बढ़ाओ, तकलीफ मिटाओ। वज़ीर आला पंजाब की आम अफराद को मुआशी मुश्किलात से बचाने की कोशिश। हमजा शहबाज ने जामे प्लान तलब कर लिया। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफे पर जोर। आम अफराद पर टैक्स लगाने की तजवीज़ मुस्तरद। अमीर तबके पर टैक्स बढ़ाने पर गौर। नान और रोटी की कीमतें कम कराने के लिए कमेटी बनाने का फैसला। कीमतों पर नजर रखने के लिए खुद बाजारों में निकलने का ऐलान। प्राइस कंट्रोल यकीनी बनाने के लिए ज़िला इंतजामिया को इक़दाम की हिदायत। पंजाब काबीना के तमाम वज़रा ने सरकारी पेट्रोल की तरसील को बिल्कुल अपने तक खत्म करने का फैसला किया है और कोई भी वजीर सरकारी पेट्रोल नहीं लेगा। तमाम वज़रा अपने जाती खर्च पर पेट्रोल डलवाएंगे। सरकारी काम के लिए भी जब वो जाएंगे तो वो पेट्रोल अपनी जाती जेब से होगा। वज़ीर आला ने महकमा खजाना को ये हिदायत जारी की गई हैं कि अवाम के लिए मजीद सब्सिडी के प्रोग्राम लाए जाएं। कोई वजीर सरकारी पेट्रोल नहीं लेगा। काबीना अरकान अपने खर्च पर पेट्रोल डलवाएं। वजीरों और अफसरान के लिए नई गाड़ियां नहीं खरीदी जाएंगी। ना ही वज़ीर आला हाउस की तज़यीन व आराइश होगी। अवाम के लिए मजीद सब्सिडी प्रोग्राम लाएंगे। सूबाई वजीर अता तारड़ की गुफ्तगू। बोले, इमरान खान का दौर इक़्तिदार महंगाई कम करने की बजाय सियासी इंतकाम में गुजर गया। और गैस क्या पेट्रोल सब कुछ महंगा हो गया भाई। लोग भूख के मर रहे हैं। ये देखो हाल है। ये बोतल पहले हम लोग 250-300 में भरते थे, आजकल 450 में। क्या करें यार, खुद मजबूर है। महंगाई के बार अवाम बेजार। पेट्रोल बिजली के बाद गैस महंगी। ओगरा ने गैस की कीमत में 45% तक इजाफे की मंजूरी दे दी। हतमी फैसला विफाकी हुकूमत करेगी। पंजाब, इस्लामाबाद और खैबर पख्तूनख्वा के सार्फिन को 45%, जबकि सिंध और बलोचिस्तान के गैस सार्फिन को 44% महंगी मिलेगी। JUI सरबराह मौलाना फजलुर रहमान की महंगाई के हल के लिए अहम तजावीज़। कहते हैं विफाकी सूबाई वजीरों, मुशीरों, अफसरान, ब्यूरोक्रेट्स की मराहत में 50% कमी करें। अवाम पर महंगाई का बोझ डाला जा चुका, अब हुकूमत को अपनी जिम्मेदारी अदा करना होगी। PTI ने मंसूबे के तहत पाकिस्तान को मुआशी तबाही से दो चार किया। इमरान खान को मुफ्तखोरी की आदत है। वो आज भी KP हुकूमत में मुफ्त के खाबे खा रहे हैं। वज़ीर दफ़ा ख्वाजा आसिफ की चेयरमैन तहरीक इंसाफ पर तनकीद। बोले, इमरान खान का हाथ हमेशा दूसरों की जेब में होता है। वो खैबर पख्तूनख्वा में सरकारी वसाइल इस्तेमाल कर रहे हैं। उनकी हुकूमत ने हर मामले में पैसा खाया। हिंदुस्तान और इस्राइल, ये वो दो मुल्क हैं जो सबसे ज्यादा चाहते हैं कि पाकिस्तान कमजोर हो और टूटे। और इनके साथ मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि अमेरिका भी नहीं देखना चाहता एक मजबूत पाकिस्तान। ये जो बातें कर रहे हैं कि जनाब इमरान खान के ऊपर गद्दारी का मुकदमा चलाया जाए, ये जो
साजिश है। ये इमरान खान के खिलाफ सिर्फ इसलिए है कि इमरान खान अगर हटता है रास्ते से तो रास्ता साफ हो जाता है। तहरीक इंसाफ का दीर बाला में जलसा, अवाम की आमद का सिलसिला जारी। पार्टी कायदीन भी जलसा गाह पहुंचने लगे। इमरान खान शुरका से खिताब करेंगे। गुज़श्ता रोज बुनीर जलसे में इमरान खान ने हुकूमत बदलने की साजिश में अमेरिका के साथ भारत और इसराइल के शामिल होने का दावा भी कर दिया। पाकिस्तान के कौमी इदारों को ये दावत दे रहे हैं, मुसलसल ये तहरीक कर रहे हैं कि इदारे सियासत में मदाखलत करें, असम्बलियाँ ख़त्म हो, हुकूमत को मजबूर करें और नए इलेक्शन कराएं। ये वो ज़बान है अनफॉर्चुनेटली जो हमारे दुश्मन, हमारे मुखालिफ बोलते रहे। इमरान खान का मुतनाज़िर बयान। पीपल्स पार्टी का कल मुल्क भर में एहतजाज का ऐलान। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुख्तलिफ शहरों में पाकिस्तान खप्पे रैलियां निकाली जाएंगी। वफाकी वजीर कमर जमान कायरा कहते हैं इमरान खान पाकिस्तान दुश्मनों की जबान बोल रहा है। तहरीक इंसाफ के ईवान से इस्तीफे, सियासी स्टंट, मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम पैदा करने के मंसूबे की बो आने लगी। पार्लिमानी उमूर के माहिरीन ने इस्तीफों की मंजूरी खारिजा से इम्कान करार दे दी। कहते हैं तहरीक इंसाफ के किसी रुकने असेंबली के इस्तीफे में मैं इस्तीफा देता हूं के अल्फाज इस्तेमाल नहीं किए गए। मनी लॉन्ड्रिंग केस में सलमान शहबाज, ताहिर नकवी और मकसूद के वारंट गिरफ्तारी जारी। अदालत ने शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की उबूरी जमानत में मजीद 11 जून तक तौसीह कर दी। दौरान समाअत वज़ीर आला पंजाब के वकील ने दलाइल दिए कि 1.5 साल हो गया, इस सियासी मुकदमे में एक भी सबूत नहीं मिला। मुकदमा साबिक दौर की बदतरीन सियासी इंजीनियरिंग है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान को गैर जिम्मेदाराना बयानात देने और सूबे की फोर्स को सियासी मकासद के इस्तेमाल से रोका जाए। पेशावर हाई कोर्ट में दरखास्त दायर। सूबे की फोर्स हुकूमत की जाती फोर्स नहीं, शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए है। दरखास्त का मतन इश्तियाल अंगेज और धमकी आमेज तकारीर से मुताल्लिक केस में कैप्टन रिटायर्ड सफदर और MPA इमरान खालिद पर फर्द जुर्माइद। लाहौर की मकामी अदालत ने कार्य सरकार में मुदाखलत पर खुरम दस्तगीर, इमरान खालिद और सलमान खालिद बट को 29 जून को दोबारा तलब कर लिया। महंगी बिजली ने कढ़ाई की सनत तबाह कर दी। फैसलाबाद में 4000 से ज्यादा यूनिट्स बंद। सरमायाकारों के अरबों रुपए डूब गए। हजारों हुनरमंद बेरोजगार हो गए। चूल्हे ठंडे, नौबत फाकों तक आ गई। गर्मी का स्पेल जारी, तपती हवाएं, चिलचिलाती धूप, अवाम का जीना मुहाल। नवाबशाह, लाड़काना, दादो, जैकबाबाद में दर्जा हरारत 46 डिग्री, सरगोदा, साहिवाल, फैसलाबाद में 44, सादिकाबाद, बहावलपुर, मुल्तान, राजनपुर में 43 डिग्री, लाहौर और गुजरांवाला में भी 43 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। बढ़ती हुई महंगाई और गवर्नमेंट बॉन्ड्स की शरह सूद में मुसलसल इजाफे के बायस हिस्सेस बाजार में शदीद मंदी। रवां कारोबारी हफ्ते में 100 इंडेक्स में 1500 से ज्यादा पॉइंट्स की कमी। सरमायाकारों के 192 अरब रुपए डूब गए। आलमी मार्केट में तेल की कीमत $121 फी बैरल से तजावुज कर गई। सऊदी अरब का जुलाई और अगस्त में खाम तेल की पैदावार बढ़ाने का ऐलान। चीन में कोरोना वायरस की पाबंदियां खत्म होने के बायस पेट्रोलियम मसनूआत की मांग में गैर मामूली इजाफा हुआ। वुकला की हड़ताल, शहरियों पर वबाल। सिटी कोर्ट कराची में तीसरे रोज भी वुकला सरापा एहतजाज। वकीलों ने दरवाजे बंद कर दिए। शहरियों और अदालती अमले को बाहर निकाल दिया। लॉन्ग मार्च में सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंचाने का मामला। लाहौर की सेशन कोर्ट ने जमशेद इकबाल चीमा, मुसर्रत जमशेद चीमा और हसन नियाजी की अबूरी जमानत 14 जून तक मंजूर कर ली।
मुल्क दुश्मनों का अंजाम। लाहौर के इलाके बादामी बाग में CTD का एक्शन। फायरिंग के तबादले में 2 दहशतगर्द मारे गए। तर्जुमान CTD के मुताबिक दोनों दहशतगर्द अनारकली धमाके में मुलव्वस थे। शिनाख्त रज़ाक और सनाउल्लाह के नाम से हुई। कराची की कसीरुल मंजिला इमारत के सुपर स्टोर में लगी आग पर चौथे रोज काबू पा लिया गया। कूलिंग का अमल जारी है। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की टेक्निकल कमेटी जाए वक़्वा पर मौजूद। इमारत का जायजा लेने के बाद रिहाइश के काबिल होने का फैसला किया जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा में पोलियो का एक और केस सामने आ गया। मिरानशाह के 20 माह के बच्चे में वायरस की तशखीस। सूबे में रवां साल पोलियो से मुतासरा बच्चों की तादाद 8 हो गई। तमाम बच्चों का ताल्लुक शुमाली वज़ीरिस्तान से है।